हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, अगर आप हेल्थ फील्ड में ओटी टेक्नीशियन कोर्स में अपना जो फ्यूचर है वो बनाना चाहते हैं, ओटी टेक्नीशियन यानी कि ऑपरेशन थिएटर में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं हेल्थ फील्ड में, तो इसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, किस तरीके से आप ये कोर्स करेंगे और इसमें क्या कुछ आपको सिखाया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें ओटी टेक्नीशियन की, तो जैसे कि इसकी फुल फॉर्म से भी आपको पता लग रहा है, ऑपरेशन थिएटर। ठीक है, यानी कि इसमें आपको ऑपरेशन के टाइम पर जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं और वहाँ पर किस तरीके से वहाँ की जो सफाई है ऑपरेशन थिएटर में, उन सब चीज़ों का आपको यहाँ पर बताया जाता है, आपको सिखाया जाता है इस कोर्स में। ठीक है? इस कोर्स को करने के बाद आप जहाँ पर भी जिस भी हॉस्पिटल में आप जाओगे, जहाँ पर जो है ऑपरेशन हो रहा होगा, किसी पेशेंट का मान लीजिए ऑपरेशन हो रहा है या सर्जरी हो रही है, तो वो सर्जरी कौन करता है? डॉक्टर्स कर रहे होंगे, है ना? जो सर्जन होगा, तो वो जो डॉक्टर्स वहाँ पर सर्जरी या फिर वो ऑपरेशन कर रहे होंगे, तो उस टाइम पर आपका क्या काम रहता है कि डॉक्टर्स की हेल्प करना। आप वो सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो रेडी करते हैं, क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज होता है, आपने सीखा होता है किस तरीके से आपको इक्विपमेंट्स जो है उनको उनकी जो है सफाई का वहाँ पर ध्यान रखना है आपको, और कौन कौन से इक्विपमेंट्स वहाँ पर लगेंगे। तो इस तरीके से आपको एक डॉक्टर्स की वहाँ पर हेल्प करना होता है जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद। ठीक है, क्योंकि कोर्स के ड्यूरेशन में आपको ये सारी चीज़ें ही सिखाई जाती हैं कि और ये टोटल आपको ऑपरेशन के रिलेटेड ही ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है? बात करें दोस्तों यहाँ पर इसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ओटी टेक्नीशियन कोर्स करने के लिए, तो इसके लिए आपने 12th पास किया होना चाहिए और 12th में भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो फिज़िक्स होना चाहिए और फिज़िक्स के साथ आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए और केमिस्ट्री के साथ आपका मेन जो बायो सब्जेक्ट रहता है, बायोलॉजी, ये आपका सब्जेक्ट 12th क्लास में होना चाहिए, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हो तो आपको 12th क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट भी होना चाहिए, कम से कम उसका नॉलेज भी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है? और बात करें दोस्तों परसेंटेज की, तो 12th क्लास में आपकी जो परसेंटेज है वो 50 से लेकर 60% तक कम से कम होनी चाहिए। तब जाकर आपको नॉर्मली जो है कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाती है, क्योंकि डिपेंड करता है दोस्तों कौन से कॉलेज से कौन आप एडमिशन लेना चाहते हैं, किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसकी रेपुटेशन क्या है कॉलेज की, तो उस हिसाब से यहाँ पर परसेंटेज भी डिपेंड करता है। किसी कॉलेज में हो सकता है आपको 60% 12th की परसेंटेज देखी जाए, किसी कॉलेज में 55% देखी जाए या 50%, तो नॉर्मली हम यहाँ पर लेके चलें कि 50 से लेकर 60% तक अगर आपके 12th क्लास में आए हैं, तो आप यहाँ पर ओटी टेक्नीशियन का जो कोर्स होता है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें दोस्तों एक तो आप बैचलर डिग्री जो 3 साल का रहता है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर दोस्तों डिप्लोमा 2 साल का रहता है, तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं या फिर बैचलर डिग्री कोर्स करना चाहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों बैचलर डिग्री के बाद आप पीजी भी इसमें कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन ओटी टेक्नीशियन में आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी आगे कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप डिप्लोमा करना चाहते हैं या बैचलर डिग्री कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों एडमिशन की बात करें, एडमिशन प्रोसेस की मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों कि इसमें जो है 12th की परसेंटेज आपकी देखी जाएगी, उस बेसिस पर भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकती है कॉलेजेस में। डायरेक्ट जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल सकती है, आपकी 12th की परसेंटेज देखी जाएगी, तो उसी बेसिस पर आपको एडमिशन मिल जाती है। या फिर दोस्तों आपको एंट्रेंस भी देना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेजेस से करते हो, वहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो आप जिस भी यूटी या फिर स्टेट से दोस्तों बिलोंग करते हैं, अगर आप ओटी टेक्नीशियन यानी ऑपरेशन थिएटर का
जो है ये कोर्स करना चाहते हैं तो वहाँ का जो जो भी नियर में मेडिकल कॉलेज होगा, मेडिकल इंस्टीट्यूट होगा, वहाँ पर जाकर आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि ओटी टेक्नीशियन का जो कोर्स है इसमें जो है एडमिशन किस तरीके से मिलने वाली है, और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कि फीस क्या लेने वाली। जिस भी कॉलेज इंस्टीट्यूट से आप ये कोर्स करोगे वहाँ का फीस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों फीस जो है वो वेरी करती है, साल बाई साल जो है फीस चेंज हो सकती है। तो नॉर्मली अगर हम फीस की बात करें तो नॉर्मली अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो ओटी टेक्नीशियन का कोर्स तो 30,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक आपका साल का खर्चा आ सकता है, एक साल का। ठीक है, इस तरीके से अगर आप प्राइवेट से करते हो तो प्राइवेट में आपका 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक साल का जो यहाँ पर खर्चा है वो जा सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज से, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कौन से कॉलेज से आप ये कोर्स कर रहे हो और उस कॉलेज की रेपुटेशन क्या है, तो ये उस पर भी डिपेंड करता है। दोस्तों अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं ओटी टेक्नीशियन का, तो यहाँ पर आप जो है किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी निकलती है ओटी टेक्नीशियन के लिए, वैकेंसी निकलती है। तो गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी निकलती है उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना होता है। तो अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है जो ओटी टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आपको सैलरी भी फिर अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज दोस्तों अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं आपको जॉब आराम से मिल जाएगी, लेकिन आपकी जो सैलरी है वो स्टार्टिंग में 20,000 रुपीज़ से यहाँ पर नॉर्मली आपको देखने को मिल जाती है, यानी 20,000 रुपये से आपको नॉर्मली आपको सैलरी देखने को मिल जाती है। और ये जो सैलरी है ये आपकी जो है वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस कोर्स को करने के बाद आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके काफ़ी काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल मिल जाती है, यानी जॉब आपको आराम से मिल जाती है इसमें, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पर सर्जरी है, ठीक है, सर्जरी या फिर ऑपरेशंस जो हैं वो यहाँ पर चलते ही रहते हैं। तो इसलिए ओटी टेक्नीशियन की जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है दोस्तों, वो भी यहाँ पर होती ही रहती है। ठीक है, तो इस कोर्स में आप सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर कि आप बैचलर डिग्री करना चाहते हैं या फिर डिप्लोमा करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप बैचलर डिग्री कोर्स करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आप बैचलर कहलाते हैं। तो इस बैचलर डिग्री को करने के बाद आपका नॉलेज भी और ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसके बाद आपके जो जॉब्स हैं जॉब्स को मिलने का भी यहाँ पर चांसेस बढ़ जाता है। तो दोस्तों होप करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन पर प्रेस करके रखें, ताकि जो वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।